और इसका जो क्राइटेरिया है वो ये है कि पेशेंट को एक तो परसिस्टेंट पेन हो, साथ में एसटी एलिवेशन हो, जो ड्रॉप्स हैं वो पॉजिटिव हों और 12 घंटे से कम में आया हो। ये 4 चीज़ें हों तो तब हम थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं, वरना हम नहीं करते। ये 4 चीज़ें हों और कोई थ्रोम्बोलाइसिस की कंट्राइंडिकेशन ना हो, तब हम थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं और फिर हम मज़ीद आगे मूव करते हैं। अब जो पेशेंट्स 12 घंटे के बाद आ रहे हैं उनमें जो इलाज है वो मुख्तलिफ होता है। उसमें हम इनिशियल मैनेजमेंट के बाद जो है ना नाइट्रेट्स की तरफ जा रहे होते हैं, या उसके बाद आईवी हेपरिन हम चला रहे होते हैं, और उसके बाद पेशेंट की जो असेसमेंट है वो की जाती है। ग्रेस स्कोर हम कैलकुलेट करते हैं कि रिस्क कितना है पेशेंट का, उसके मुताबिक फिर फर्दर फैसला किया जाता है कि इसकी एंजियोग्राफी करनी है, इसको हमने कैबेज की तरफ लेके जाना है या एंजियोप्लास्टी की तरफ लेके जाना है। तो वो बात के इशू हैं। अगर पेशेंट जो है ना हाई रिस्क कैटेगरी में जा रहा हो तो तब ये फैसला किया जाता है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, जो पेशेंट हमारे पास 12 घंटे से कम में आया था उसका हमने पीसीआई अगर किसी वजह से नहीं हो सकता, हमने उसका थ्रोम्बोलाइसिस कर दिया। थ्रोम्बोलाइसिस एक प्रोसीजर है जो हॉस्पिटल में बेड रिडन पेशेंट्स में होता है, और जो है ना बड़ा मॉनिटरिंग के साथ उसको हम देते हैं। 1 घंटे के अंदर वो इंजेक्शन, उसके इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं, क्वांटिटी होती है, डोज होती है, कैलकुलेट करके फिर दिया जाता है। अगर वो हमने दे दिया है तो फिर भी अगर पीसीआई पॉसिबल है पेशेंट का, डिलेड पीसीआई, ये थ्रोम्बोलाइसिस बेसिकली हम इसलिए कर रहे हैं, खून के लोथड़े को इसलिए तोड़ रहे हैं ताकि हमें टाइम मिल सके, ताकि हम पीसीआई कर सकें। अब कुछ जो इलाके हैं, हो सकता है आप ऐसे इलाके में हो जहाँ पे पीसीआई ना होता हो, बिल्कुल भी हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम थ्रोम्बोलाइसिस के बाद भी पीसीआई कर लें, तो फिर जो है ना हम नाइट्रेट्स, आईवी इन्फ्यूजन, एडमिशन, ग्रेस स्कोर, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क, उस तरफ जा रहे होते हैं। उसके बाद हम फिर एंजियोग्राफी, हॉस्पिटल स्टे, असेसमेंट और डिस्चार्ज की तरफ जाते हैं। तो ये फिर पेशेंट टू पेशेंट डिफ़र कर रहा होता है। कुछ पेशेंट क्रिटिकल होते हैं, कुछ पेशेंट ठीक हो जाते हैं, कुछ पेशेंट्स की जो हम कैथ लैब में लेके जाते हैं उनका जो क्लॉट है वो पहले से ही टूट जाता है, फिर उनमें हमारे पास मसला नहीं होता, वो हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं। अब ये चीज़ें थी 12 घंटे से पहले। 12 घंटे के बाद पीसीआई हमने करना है, थ्रोम्बोलाइसिस करनी है। अब ये जितने भी प्रोसीजर्स हैं ये तो जब पेशेंट जाएगा हॉस्पिटल में तब डिसाइड होगा। यहाँ पे मैं सिर्फ ओरिएंटेशन के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हॉस्पिटल में होती हैं। जो चीज़ें हैं वो फिर पेशेंट टू पेशेंट, मरीज़ से मरीज़ मुख्तलिफ होती हैं कि हमने किस पेशेंट में, क्योंकि कुछ पेशेंट पीसीआई के लिए जो है ना उसका होता है, लेकिन थ्रोम्बोलाइसिस के लिए वो नहीं है, फिट नहीं है। पीसीआई नहीं हो सकता, थ्रोम्बोलाइसिस भी नहीं हो सकती कुछ सेंटर्स में। सिर्फ जो है ना हमने इनिशियल मैनेजमेंट थी, उसके बाद हमने 98 या उस पर जो है ना उसको शिफ्ट कर दिया। तो ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, लोकेलिटी, छोटा शहर, बड़ा शहर, इस चीज़ें फिर जो है ना चीज़ें मुख्तलिफ होती जाती हैं। पेशेंट को हमने फिर एडमिट कर लेना होता है, उसके बाद हमने उसको जो मेंटेनेंस थेरापी है वो दी, अगर हाइपरटेंसिव है उसकी मेडिसिन दी, शुगर है उसको कंट्रोल किया, हेपरिन चल रही है, नाइट्रेट्स वगैरह चल रहे हैं, और ये चीज़ें हो रही हैं। अब पेशेंट को हम जो है ना एडमिट कर लेंगे, उसके बाद उसका ग्रेस स्कोर कैलकुलेट करेंगे। अब ये स्कोर फिर हॉस्पिटल की बातें हैं, यहाँ पे डिस्कस करने की बातें नहीं हैं। पेशेंट की हमने क्लिनिकल कंडीशन देख ली, असेसमेंट कर लिया। पेशेंट को फिर हम, जिन पेशेंट्स का पीसीआई वगैरह नहीं होता तो फिर उनकी एंजियोग्राफी और इस तरह की चीज़ें हम करते हैं। एंजियोग्राफी करेंगे, फिर हम कैबेज यानी कि जिसको आप बाईपास कहते हैं उसका प्लान करेंगे, कब करना है। कुछ पेशेंट फिलिंग नहीं होते, अफोर्डिंग नहीं होते, और डिस्चार्ज मेडिसिन, फिर हम उनको कुछ दिन तक डिस्चार्ज कर देते हैं, उनको हम प्लान बता देते हैं कि आपका अगला प्लान ये है। अब जो डिस्चार्ज हमने जब पेशेंट को करना होता है तो फिर हमने उनको एजुकेट करना होता है, उनकी मेडिसिन देनी होती हैं। अगर पीसीआई हुआ है तो फिर हमने कितनी मेडिसिन देनी है, स्टंट हमने कौन सा डाला है। स्टंट की किस्म होती हैं, एक किस्म ऐसी है जिसमें हम जो खून को पतला करने की दवाई है वो कम अरसे के लिए देते हैं, दूसरी टाइप है जिसमें हम ज़्यादा अरसे के लिए खून को पतला करने की दवाई दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर हॉस्पिटल की हैं। आपके लिए जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि अगर आपको दिल का दौरा है, अगर आपके घर पे पेशेंट्स हैं, यानी कि आपकी हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है दिल के दौरे की, दिल की बीमारियों की, तो आपको कॉन्शियस होना चाहिए, आपकी फैमिली को पता होना चाहिए कि किसी भी वक्त किसी को दर्द हो तो फ़ौरन क्या करना है, उनको अवेयरनेस होनी चाहिए। और अगर आपके घर में कोई पेशेंट नहीं भी है तो फिर भी, क्योंकि किसी को क्या मालूम है किस वक्त हमें दिल का दौरा पड़ जाए, खुदा ना खास्ता, तो आपकी फैमिली को पता होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए कि क्या करना है। तो इस मैसेज को जो है ना अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स मैंने देखे हैं जो इस एजुकेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, अवेयरनेस दे रहा हूँ, ये ना होने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। उनको पता ही नहीं होता कि हमें दिल का दौरा है,
तो ये था प्रोटोकॉल हमारा हार्ट अटैक के इलाज का। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मज़ीद चीज़ों पर बात करेंगे, एंजियोप्लास्टी क्या होती है, बाईपास किस तरह होता है, स्टेंट क्या होता है, ये चीज़ें हम फिर